Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the metals properties. In the last video, we discussed about the physical properties of metal and non-metal, and we also compared with the metal to metal, non-metals, so that you can say कि जितने भी आपके metals होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट टोटली डिफरेंट होती हैं नॉन मेटल से। और यू कैन से जो आपके मेटल्स होते हैं दे आर ऑलवेज हार्ड इन सॉलिड इन नेचर, बट आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर लिक्विड एंड सॉलिड एंड गैसियस एट देयर स्टेट। इफ वी टॉक अबाउट द लस्ट्रस नेचर ऑफ द मेटल्स, मीन्स जो आपके मेटल्स होते हैं लस्ट्रस होते हैं, मीन्स दे प्रोड्यूस शाइन, बट नॉन मेटल्स डोंट प्रोड्यूस शाइन। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इट, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन यदि हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट इज दे हैव ए डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, मीन्स दे कैन बी चेंज इनटू द थिन शीट्स एंड थिन वायर्स, but non-metal are so brittle, so whenever we are pressing them, जब भी हम उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे they will break down, so वो easily break down हो जाएंगे। तो क्या होता है, these are the basic differences in the physical properties of the metal and non-metal. Today we are going to discuss about the chemical properties of the metal. As you can see here, first reaction is with oxygen. जब भी आपका मेटल कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है ऑक्सीजन से, इट विल मेक द ऑक्साइड्स ऑफ दैट मेटल। मीन्स आपके क्या होते हैं, मेटल इजीली रिएक्टिव होते हैं, बट रिएक्टिविटी सीरीज उनकी क्या है, डाउन द ग्रुप कम होती चली जाती है। और जैसे यदि हम बात करें अपर मेटल्स की, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम की बात करें, तो दे आर क्वाइट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन। ठीक है, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि यदि हम इफ़ वी ओपन दैम, इफ़ वी प्लेस दैम इन ओपन, यदि हम उनको बिल्कुल ऊपर में प्लेस कर दें तो क्या है, वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। दे विल कैच फायर वेरी सून। एंड सेकेंड पॉइंट, यदि हम बात करें फॉर एग्जांपल, लेकिन जो आपके नेक्स्ट मेटल्स होते हैं, यदि हम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बात करें, तो उनको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। दे नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट दे कैन प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। सो जो भी मेटल होगा, जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इट विल मेक द ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और ये ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर हुआ होगा। दिस ऑक्साइड विल बी ऑफ बेसिक नेचर। एज यू नो वेरी वेल, बेसिक सब्सटेंस आपके वो सब्सटेंस होते हैं दोज pH वैल्यू लाइज इन बिटवीन द 7 to 14। जब आपकी सब्सटेंस की वैल्यू 7 से 14 के बीच में, pH स्केल एज यू नो वेरी वेल, जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 7 से 14 के बीच में लाई करती हैं, उसको हम बोलते हैं pH स्केल। ठीक है, और जहाँ पर आपकी वैल्यू 7 से 14 के बीच में लाई करेगी, वो सब्सटेंस होते हैं आपके बेसिक सब्सटेंस। बट द सब्सटेंस हुज वैल्यू इज़ लेस दैन 7, जिनकी वैल्यू 7 से कम होती है, उनको हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो जो ये आपके ऑक्साइड्स बनेंगे मेटल के, जब ऑक्साइड्स बनेंगे, ये सारे बेसिक नेचर के होंगे। अंडरस्टैंड इट। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद वाटर। आपके क्या हैं, कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो बहुत जल्दी से क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं और उसका हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स आपके क्या होते हैं, दे आर नॉट सो रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू दी वाटर। ठीक है, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, उनको क्या चाहिए, दे नीड सम वार्म वाटर, उनको कुछ हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओनली देन दे विल परफॉर्म द रिएक्शन विद water. So whenever any metal is going to react with water, it will form the hydroxide of the along the hydrogen gas. जब भी कोई मेटल आपका वाटर से रिएक्ट करता है, तब वो आपका उस मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। साथ में क्या होगी, देयर वुड बी एनर्जी रिलीज्ड, बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हमारे मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के थे, ऐसे ही आपके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेटल के, वो भी आपके बेसिक नेचर के ही पाए जाते हैं। सो यू कैन से, अब दिस इज़ द जो आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम की बात करें, तो सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, बिकॉज
दे आर क्वाइट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यदि हम बात करें, यदि एक सोडियम के छोटे से दाने की, यानी कि व्हीट ग्रेन के जितना ही दाना हमने लिया, यदि हम उसको एक वाटर ग्लास में डाल देंगे तो ये स्टार्ट बर्निंग, इट विल स्टार्ट बर्निंग, ये जलना स्टार्ट कर देता है। तो इससे हमें पता है कि मेटल्स, आपके कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द एनर्जी एज वेल एज दे प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ द different basic oxides. So now when we talk about the reaction with acid, यदि हम एसिड की बात करें तो एसिड आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन को देते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, दे आर सोर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। एंड थर्ड थिंग, दे चेंज आपके ब्लू लिटमस पेपर वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम लाइकन्स, एंड एज यू नो वेरी वेल, लाइकन्स इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंगी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं लाइकन्स, ठीक है। और ये जो आपके लिटमस पेपर्स हैं, वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द जूस ऑफ द लाइकन्स। सो आपका जो लिटमस पेपर होते हैं वो होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ ब्लू लिटमस पेपर, सेकंड इज़ रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ हम करते हैं बेस के केस में, और रेड लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं हम एसिड के केस में। यदि आप बात करें, जो आपके एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे, दे विल चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंसेस इन एसिड। यदि हम बात करते हैं मेटल की रिएक्शन की, जब भी कोई मेटल आपका एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा, क्योंकि एसिड आपके क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और उसी हाइड्रोजन आयन की रिलीजिंग की वजह से ये हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हो जाती है। सो यू कैन सी हेयर कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी जस्ट हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस की वजह से होती है। साथ में इसमें क्या होगी, इट विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट अबाउट दिस, यदि हम नेक्स्ट की बात करें, रिएक्शन विद बेस। यदि हम बेस के साथ रिएक्शन सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। सोल्ट आपका उसी मेटल का बनेगा जिस मेटल की हमने रिएक्शन करवाई है। तो आप ये कह सकते हो कि सोल्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन वी आर गोइंग टू कंबाइन विद द बेस इट। एंड बेस आपके क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन। बेस आपके वो होते हैं जो आपके हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं। साथ में दे आर बिटर इन टेस्ट, उनका टेस्ट आपका बिटर होता है, कड़वा होता है। एंड थर्ड थिंग कि दे चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और बेसिक सब्सटेंस की जो वैल्यू होती है, इट इज़ फ्रॉम 7 to 14, ठीक है, 7 से 14 के बीच में होती है। 7 नंबर हम एज ए न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए काउंट करते हैं। जो भी आपके न्यूट्रल सब्सटेंस हैं उनके लिए हम 7 नंबर को काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर हैं, बोथ दीज आर द न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल नेचर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायंस प्रेजेंट होते हैं। कटायन का नंबर और अनायन का नंबर सेम होता है, इसीलिए क्या होते हैं, दे आर हैविंग द सेम नंबर, और दे आर न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल क्यों होंगे, क्योंकि जितना कटायन होगा उतना ही अनायन होगा, और कटायन और अनायन एक दूसरे को चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से जो आपका मॉलिक्यूल का नेचर होगा, इट विल बी नॉट ए एसिड, not a base, so it would be neutral in nature. So this is all about the chemical properties of the metal. Now in next video we will try to discuss about the properties of the non-metals. So that's okay with this video, and these topics must be clear with your mind only by reading of the chapter. So thank you and have a nice day.